हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 से कोशिका चैप्टर। और मैं लेक्चर 1 में तो बता दिया था और मैं लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा और कब देखा? क्या सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा और कब देखा? मैं बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोन वन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1974 ईस्वी में प्रोटोजोआ नामक जीवित कोशिका को देखा। कब देखा? 1674 ईस्वी में। कब? 1674। यह एक डच वैज्ञानिक है। ओके, हमें बताना कोशिका की संरचना। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। अनियमित। ओके, अब गोलाकार, चतुर्भुजाकार, सब रंग की होती है। ओके, अब कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर है। ओके, अब आप बोलिएगा कि माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर आपको 11th क्लास में पढ़ने मिलेगा। ओके, सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्लियर तो हो ही गया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जैसे न्यूरॉन को भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर है। ओके, मानव शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होता है। मानव से अरबों खरबों, यानी पहले कोशिका बनेगा, फिर कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंगतंत्र बनेगा, अंगतंत्र से अंग बनेगा, ऐसे करके एक मानव जैसा रूप बनाता है। अरबों खरबों कोशिकाओं का बना। अब कोशिका का अंग्रेजी नाम तो सेल है। अब कोशिका का लैटिन नाम सेल्यूला है और इसका अर्थ होता है एकमात्र छोटा सा कमरा। ये न्यूरॉन कोशिका है। ये क्या है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और ये रक्त कोशिका है। ओके, और ये पेशीय कोशिका है। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ओके, ये हमारे शरीर का एक अंग है। इसके बनने के कारण मेरा शरीर बनता है। कोशिका के अब कोई भी पूछेगा आपको क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। ओके, और ये रक्त कोशिका है, पेशीय कोशिका है। यह अनेक कोशिका का बनाता है। ये हम उदाहरण के लिए आपको बता दिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्हें भी आप जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका, कौन कौन कोशिका है और अभिरंजक। शैवाल में आयोडीन का घोल पाया जाता है। अब याद रखिएगा, क्या? शैवाल में आयोडीन का घोल पाया जाता है। कवक में कोंटो ब्लू का घोल पाया जाता है, मतलब ये मिला हुआ रहता है। जीवाणु में ग्राम अभिरंजक पाया जाता है। केंद्रक में सेफ्रानिन पाया जाता है, यह मिला हुआ अभिरंजक है। ओके, कोशिका द्रव्य में ऑर्गेन जी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? ऑर्गेन जी। यह अभिरंजक है, यह मिला हुआ है। अभिरंजक का अर्थ है मिला हुआ। ओके, अब मैं अमीबा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अमीबा है। ओके, इसमें केंद्रक पाया जाता है, कुटपाथ पाया जाता है, में टेंड्रन पाया जाता है। ओके, अमीबा एक कोशिकीय जीव। अब बोलेगा, अब एक कोशिकीय जीव का एक कोशिकीय, जिसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। यानी ये एक कोशिका का बनाता है, यानी ये जनन करेगा तो इसमें द्विखंडन जनन होगा। एक शरीर 2 भागों में बंट जाएगा। इसीलिए इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आप कोई पूछ देगा आपका एक कोशिकीय जीव क्या? एक कोशिका जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है।
अब एग्जाम्पल बदलेगा, एग्जाम्पल में अमीबा दे दीजिएगा। ओके, एक कोशिका जीव को मैं क्लियर करता हूँ। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। इसका उदाहरण में अमीबा होगा। और अब बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं। जिसका शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल मानव है, जिसका शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं का बनाता है। अब मैं एग्जाम्पल में बता दिया हूँ था कि रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये इसका